डीसी ऑटो शो में कदम रखते हुए सबसे पहले मेरी नज़र जिस गाड़ी पर पड़ी वो थी फोर्ड एवो। ये एक ऐसी हाई टेक और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसके ऊपर अभी तक प्राइस टैग भी नहीं लगाया गया था। बिल्कुल मालूम होता था कि इस गाड़ी को किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म में से निकाला गया हो। मगर हकीकी मानों में जो गाड़ियाँ मुस्तकबिल को डिफाइन करती हुई नज़र आती हैं वो ये हाई पावर्ड मसल व्हीकल्स नहीं बल्कि छोटी कम ईंधन पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं। माहिरीन का अंदाज़ा है कि दुनिया में तब्दील होती हुई मईशत को देखते हुए बहुत कम लोग बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद पाएंगे। इसी वजह से ऑटो इंडस्ट्री की इस साल पूरी कोशिश ही यही है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉकेट कार को इंट्रोड्यूस किया जाए। माजी में छोटी गाड़ियाँ कम उम्र अफराद और ख़वातीन के लिए डिज़ाइन की जाती थीं। इस साल डिज़ाइनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि इन्हें ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि मर्द हजरात भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो सकें। और ये छोटी गाड़ियां बड़े बड़े मर्दों को बेचने के लिए इन्होंने इसको अंदर से बड़ा बनाया है। और ना सिर्फ इसको अंदर से बड़ा बनाया है बल्कि अगर आप बाहर देखेंगे तो इसकी लुक भी उन्होंने रेसिंग कार वाली रखी है ताकि मेल कंज्यूमर इन गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट हो सके। दुनिया में हालात बदल रहे हैं। हर चीज पहले से महंगी होती जा रही है। तेल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी, तो छोटी गाड़ी रखना ही अक्लमंदी है। सायन IQ सिर्फ 10 फुट लंबी गाड़ी है, मगर डिजाइनर्स ने इसे एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन टैंक की तरह डिजाइन किया है। I think every manufacturer tries to market to the male buyer. हर गाड़ी बनाने वाला मर्दों के लिए गाड़ी डिजाइन करता है। वजह यह है कि खवातीन को ऐसी मर्दाना तर्ज पर बनाई हुई गाड़ियां चलाने में मसला नहीं होता, मगर मर्द कभी भी जनाना गाड़ियां नहीं चलाएंगे। सायोन भी एग्रेसिव तर्ज की गाड़ियां बनाती है क्योंकि उन्हें मर्द और खवातीन दोनों चला सकते हैं। जहाँ भी कम खर्च की बात आती है वहाँ इलेक्ट्रिक कार्स का जिक्र तो ज़रूर होता है। इस साल के ऑटो शो में सबसे अनोखी चीज़ वो गाड़ियाँ थीं जो बिजली से चलती हैं। सन 2012 की फोर्ड इलेक्ट्रिक में तो इंजन भी नहीं है, इसमें बिजली की बैटरी लगी हुई है क्योंकि ये पूरी तरह से बिजली पर चलती है। और इलेक्ट्रिक कार्स के सबसे मशहूर मॉडल्स में से निसान लीफ भी है। निसान का कहना है कि इस मौजूदा मईशत में ये गाड़ी बहुत तेज़ी से बिक रही है। We just hit 10,000 Nissan Leafs on the road in the US. देखने में तो ये फोर्ड एवो की कॉन्सेप्ट कार बहुत फ्यूचरिस्टिक मालूम होती है, मगर बदलती हुई मईशत को सामने रखते हुए ये बहुत मुमकिन है कि ये आने वाले दौर की गाड़ी के बजाय जाने वाले दौर की गाड़ी के तौर पर अपनी मार्केट कायम करे। तो ये था इस साल का डीसी ऑटो शो। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो कि गाड़ियों के बारे में लोगों की प्रेफरेंसेस को कैसे तब्दील किया जाए। हमारी जनरेशन तो बड़ी गाड़ियों को अच्छा समझती आई है क्योंकि हम नाइट राइडर जैसे टीवी शोज़ देखकर बड़े हुए हैं। बैटमैन भी बड़ी गाड़ी चलाता था और जेम्स बॉन्ड भी बड़ी गाड़ियां चलाता रहा है। इसलिए आने वाली नस्ल के जहन को ही तब्दील करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर हॉलीवुड की फिल्मों में प्रोडक्ट प्लेसमेंट इतना अहम किरदार अदा करता है। इस वजह से बहुत मुमकिन है कि आने वाली फिल्मों में आप अपने पसंदीदा हीरोज़ को अब छोटी गाड़ियाँ चलाते हुए देखें। ट्रांसफॉर्मर्स की फिल्मों में तो ये आप छोटी गाड़ियाँ पहले ही से देख चुके हैं। तो ये हैं वो तब्दीलियाँ जो मुस्तकबिल में हमारी मुंतज़िर हैं। इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं ये हम जानना चाहते हैं। आप मुझसे फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं।